नमस्कार। आज हम यूपीएससी सिविल सेवाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो पदों और सैलरी का जिक्र करते हैं। जी। पर सवाल ये उठता है कि क्या इन नौकरियों का आकर्षण सिर्फ सैलरी और रुतबा है या कुछ और भी है? हाँ, ये देखना ज़रूरी है। मतलब हम इन सोर्सेज से समझेंगे कि ये सेवाएं क्या हैं, कौन से पद हैं इनमें, सैलरी का सिस्टम क्या है और तैयारी करने वालों के लिए ये जानकारी क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सोर्सेज ये कहते हैं कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर सिलेक्शन होता है। जी। और ये मेनली अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में बंटे हैं। हाँ बिल्कुल, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज, और करीब 24 अलग अलग सर्विसेज हैं इसमें। 24? अच्छा। हाँ, मोटे तौर पर जिनमें सबसे ज़्यादा जिनका नाम हम सुनते हैं आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है और आईआरएस भी। हाँ, ये नाम तो सुने ही हैं। अच्छा, एक चीज जो मुझे इन सोर्सेज में काफी इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि इन सभी टॉप ग्रुप ए सर्विसेज में शुरुआती बेसिक सैलरी मतलब 7वें वेतन आयोग के हिसाब से लेवल 10 पर सेम है। 56,100 रुपए प्रति माह। सही कहा, बिल्कुल। ये स्टार्टिंग पॉइंट है लेवल 10 का, 56,100 रुपए बेसिक पे। तो मतलब शुरुआत सबकी एक जैसी? बेसिक पे के मामले में हाँ, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ बेसिक है। अच्छा। इसके ऊपर कई सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, जैसे टीए ट्रैवल अलाउंस, डीए डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, हाँ हाँ, और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। तो इन सबको मिलाकर जो इन हैंड सैलरी बनती है वो शुरुआत में ही काफी ठीक ठाक हो जाती है। ओके, और ये तो बस शुरुआत है ना? अनुभव और प्रमोशन के साथ तो ये काफी बढ़ता होगा। बिल्कुल बढ़ता है। इसमें एक प्रॉपर हायरार्की है, लेवल्स हैं। जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं आपका पे लेवल बढ़ता है। तो टॉप लेवल पर कहाँ तक जा सकती है सैलरी? कुछ अंदाजा है सोर्सेज में? हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी, जो देश का टॉप ब्यूरोक्रेट माना जाता है, जी, उनकी बेसिक सैलरी ही 2.5 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। 2.5 लाख बेसिक? जी। तो ये दिखाता है कि करियर में ग्रोथ का पोटेंशियल कितना है। अगर हम उदाहरण लें जैसे आईएएस और आईपीएस का, जी, तो शुरू में एसडीएम या एएसपी होते हैं, तब तो वही 56,100 बेसिक। हाँ, लेवल 10। लेकिन जब कोई डीएम या एसपी बनता है, मतलब कुछ साल की सर्विस के बाद, जी, करीब 8-10 साल लग जाते हैं, तब वो लेवल 12 या 13 में आ जाते हैं। तो तब सैलरी कितनी हो जाती होगी? तब बेसिक पे ही 1 लाख के ऊपर निकल जाता है। 1,18,500 या 1,31,100 के आसपास लेवल के हिसाब से। अच्छा खासा जंप है। हाँ, और फिर और सीनियर लेवल पर जैसे स्टेट में प्रमुख सचिव या डीजीपी बनते हैं, तब लेवल 16-17 तक पहुंच जाते हैं। वहां बेसिक 1,80,000 से लेके 2,25,000 तक भी जा सकती है। तो आईपीएस अधिकारियों के लिए भी करीब करीब यही स्ट्रक्चर रहता होगा? हाँ, आईपीएस के लिए भी पे लेवल्स और प्रमोशन का स्ट्रक्चर काफी हद तक आईएएस जैसा ही है। पद अलग होते हैं, जिम्मेदारियां अलग होती हैं, पर सैलरी बैंड समान रहते हैं। ये तो हुई आईएएस आईपीएस की बात, लेकिन जैसा आपने कहा 24 सेवाएं हैं, तो आईएफएस, आईआरएस जैसी दूसरी ग्रुप ए सेवाओं का क्या सीन है? हाँ, वो भी जरूरी है। आईएफएस यानी फॉरेन सर्विस, आईआरएस जिसमें इनकम टैक्स और कस्टम्स दोनों आते हैं जी, और एक और अहम सर्विस है IAS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जो सीएजी के अंडर आती है। हाँ, ऑडिट वाली। जी, इन सब ग्रुप ए सेवाओं में भी शुरुआत लेवल 10 यानी 56,100 रुपए बेसिक से ही होती है। ओके। और इनमें भी प्रमोशन के साथ सैलरी टॉप लेवल तक जाती है। हाँ, आईएफएस में एक खास बात यह है कि जब विदेश में पोस्टिंग होती है, हाँ, उनका तो अलाउंस का स्ट्रक्चर अलग होता होगा ना? बिल्कुल, फॉरेन अलाउंस काफी ज्यादा होते हैं, तो उनका ओवरऑल पैकेज काफी अलग हो सकता है देश में पोस्टेड अधिकारियों से। समझा। अच्छा, ग्रुप बी सेवाओं का भी जिक्र था सोर्सेज में, जैसे डैनिक्स। हाँ, डेनिक्स और डैनिप्स ये दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड्स सिविल और पुलिस सर्विसेज हैं। ये ग्रुप बी में आती हैं। तो इनकी सैलरी? इनकी सैलरी भी अच्छी होती है और सुविधाएं लगभग ग्रुप ए जैसी ही मिलती हैं, जैसे घर, गाड़ी वगैरह। लेकिन हाँ, करियर का जो टॉप लेवल है वो शायद ग्रुप ए सर्विसेज जितना ऊंचा ना हो, पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाएं निभाते हैं। सही है। अच्छा, सैलरी और भत्तों की बात तो हुई, पर इन पदों से जुड़ी जिम्मेदारियों का क्या? वो भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, शायद सबसे बड़ा फैक्टर। मतलब संक्षेप में देखें तो आईएएस अधिकारी जिला प्रशासन देखते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उसे लागू करवाते हैं। और जैसा एक सोर्स इशारा करता है, ये सिर्फ ऑफिस का काम नहीं है। कहीं बाढ़ आ गई, कोई आपदा आ गई, तो वहां भी उन्हें लीड करना होता है। हाँ, ये तो है। आईपीएस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सुरक्षा देखना। आईएफएस का काम है दुनिया भर में भारत के हितों की रक्षा करना, डिप्लोमेसी, कूटनीति।
जी, और आईआरएस का काम है देश के लिए रेवेन्यू यानी टैक्स इकट्ठा करना। बहुत महत्वपूर्ण काम है ये। और इनके अलावा भी तो बहुत सी स्पेशलाइज्ड सेवाएं हैं, रेलवे, पोस्टल इंफॉर्मेशन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस। बिल्कुल, हर सेवा का अपना एक खास डोमेन है, अपनी एक्सपर्टीज है, और सब मिलकर ही देश का सिस्टम चलाते हैं। और ये नहीं भूलना चाहिए कि सैलरी के अलावा जो दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। हाँ, वो भी है। सरकारी आवास मिलता है अक्सर काफी अच्छा, गाड़ी मिलती है जरूरत के हिसाब से, मेडिकल सुविधाएं होती हैं, स्टाफ मिलता है। तो ये सब मिलकर एक तरह की सिक्योरिटी और सम्मानजनक लाइफस्टाइल देते हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? उन्हें ये सब क्यों जानना चाहिए? उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि सिविल सेवा सिर्फ एक हाई पेइंग जॉब नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। ये असल में देश के गवर्नेंस में, देश के विकास में सीधे तौर पर हिस्सा लेने का एक मौका है। नेशन बिल्डिंग। जी, और यहाँ एक क्लियर करियर पाथ है, प्रमोशन का स्ट्रक्चर है, जॉब सिक्योरिटी है, जो आजकल बहुत मायने रखती है। सही कहा। साथ ही अलग अलग सेवाओं की भूमिकाओं, उनकी चुनौतियों और हाँ, उनके सैलरी स्ट्रक्चर को समझने से उन्हें ये तय करने में मदद मिलती है कि उनकी अपनी रुचि, उनका एप्टीट्यूड किस सर्विस के लिए ज्यादा फिट बैठता है। मतलब अपनी प्रेफरेंस भरने में आसानी होती है। बिल्कुल, क्योंकि हर सर्विस का अपना एक अलग फ्लेवर है, अपना एक अलग इम्पैक्ट है सोसाइटी पर। तो अगर हम सार निकालें आज की चर्चा का, तो यही है कि यूपीएससी सेवाएं सिर्फ प्रतिष्ठा या रुतबे के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक पूरा पैकेज है। एक वेल डिफाइंड करियर है, अच्छी सैलरी है और देश की सेवा का एक बड़ा मौका भी है। एकदम सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या? कि ये जो इतनी सारी अलग अलग सेवाएं हैं, सबकी अपनी यूनिक भूमिकाएं हैं, अपनी चुनौतियां हैं, ये सब मिलकर देश के इतने बड़े और जटिल सिस्टम को आखिर चलाती कैसे हैं? ये सोचने वाली बात है। हर पद अपने साथ सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि एक अलग तरह का वजन, एक अलग तरह की जिम्मेदारी लेकर आता है, जो शायद सिर्फ सैलरी के आंकड़ों में नहीं दिखता। बिल्कुल, ये एक गहरा विचार है। इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं।